नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय चाइल्ड प्रोग्रेसिव स्कूल असनाबाद झुमितलिया कोडरमा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य के समग्र विकास, विधि व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर राज्यपाल गंगवार ने राजभवन रांची द्वारा प्रकाशित राजभवन पत्रिका की एक प्रति प्रधानमंत्री को भेंट की। बता दें कि यह पत्रिका 21 जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 तक राजभवन की विभिन्न गतिविधियों पर आधारित है। इसमें राज्य के विकास कार्यों और प्रशासनिक पहलुओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। नागपुर हिंसा को लेकर सीएम देवेंद्र ने महाराष्ट्र के विधानसभा में कहा कि कुछ लोगों के समूह ने योजनाबद्ध तरीके से पुलिसकर्मियों पर हमला किया है। सीएम ने आरोप लगाया कि वे लोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। सीएम ने बताया कि हिंसा में 3 डीएसपी समेत 33 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, वहीं 5 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनमें से एक आईसीयू में है। उन्होंने आगे कहा कि नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। अफवाह फैलाई गई कि धार्मिक सामग्री वाली चीजें जला दी गई। यह एक सुनियोजित हमला लगता है। किसी को भी कानून और व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सीएम ने यह बात साफ कर दी कि बिना किसी धार्मिक भेदभाव के जिन लोगों ने भी पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। देवेंद्र ने कहा, यह हिंसक घटना और दंगे पूर्व नियोजित प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों के गुस्से को भड़का दिया है, फिर भी सभी को महाराष्ट्र में शांति बनाए रखनी है। क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक उज्जवल भविष्य प्राप्त करे? तो द रामेश्वर वैली स्कूल झुमरी तिलैया में आपका स्वागत है। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। बीएसओ यानी कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अभिजीत चेल को 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम बीएसओ से पूछताछ कर रही है। तमाड़ प्रखंड में एसीबी की ये पहली कार्रवाई है। एसीबी की यह कार्रवाई डीएसपी किशोर रजक और डीएसपी संतोष कुमार के नेतृत्व में की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने तमाड़ प्रखंड परिसर से बीएसओ को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम बीएसओ को लेकर तमाड़ थाना पहुंची और कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद आरोपी अधिकारी को रांची ले जाया गया। जानकारी के लिए बता दें कि तमाड़ के परासी निवासी धनंजय साहू ने एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की थी कि सरकारी राशन दुकान यानी कि जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाने के एवज में बीएसओ द्वारा 20,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है। हर माह राशन दुकानदारों से 3,000 की वसूली की जा रही है। वे रिश्वत नहीं देना चाहते हैं। शिकायत मिलने के बाद रांची एसीबी की टीम ने मामले का सत्यापन कराया। जांच में मामला सही पाया गया। इसके बाद गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया। तमाड़ प्रखंड में पहली बार एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 10,000 घूस लेते बीएसओ अभिजीत चेल को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने अश्लीलता फैलाने वालों को कड़ा संदेश दिया है। मंगलवार को राजधानी पटना में पुलिस महानिदेशक ने महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं सम्मान बिहार पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में संवादात्मक सत्र उड़ान में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अश्लीलता किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज में फैली अश्लीलता के खिलाफ सबको मिलकर आगे आना होगा। छोटे कार्यक्रम में अश्लील गाने पर नाच हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि उस क्षेत्र के लोग सुनना चाहते हैं। महिलाएं अगर घर से बाहर निकलकर ऐसे गाने बजाने पर रोक लगाने की बात करें तो सब बंद हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कहीं स्टेज पर डांस के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है तो महिलाओं को खुद ही आवाज उठानी चाहिए। पुलिस महानिदेशक ने अभिभावकों से भी बच्चों पर नजर रखने की अपील की है। बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है, पर यह गार्जियन का काम है कि इन पर नजर रखे। इस दौरान डीजीपी विनय कुमार ने कहा, पुलिस के साथ मारपीट व हमले जैसी घटनाएं बढ़ रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस काम करने से डर जाए। हमें ऐसी घटनाओं को कम करने की दिशा में कदम उठाना होगा। हमारा स्कूल लीड से जुड़ा है और झारखंड का नंबर 1 लीड स्कूल है। हमारे स्कूल में नर्सरी से लेकर
कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है और सभी कक्षाएं स्मार्ट क्लास हैं। हमारे स्कूल में कई सुविधाएं हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र के वनग्राम राधापोड़ा के आसपास पहाड़ी क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन एवं सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल एवं पहाड़ों का फायदा उठाते हुए भाग खड़े हुए। इस दौरान सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों द्वारा पहले से लगाए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ 134 बटालियन के एसआई सुबोध कुमार घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया। मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान कई सामान बरामद किए गए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के वनग्राम हाथीबुड़ू और लोवाबेड़ा के आसपास सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सली डंप को ध्वस्त कर दिया। यहां से सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री मिली है। नक्सली डंप से भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त किए गए। सुरक्षा की दृष्टि से बम निरोधक दस्ते की सहायता से इसे नष्ट कर दिया गया है। वहीं नक्सली डंप से दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की गई है। वहीं मामले को लेकर पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष ने कहा कि नक्सल अभियान आगे भी जारी रहेगा। पीएम मोदी ने आज मंगलवार को संसद में महाकुंभ के भव्य आयोजन पर अपना बयान दिया। महाकुंभ की सफलता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि हम सब जानते हैं कि गंगा को धरती पर लाने के लिए एक भगीरथ प्रयास हुआ था, वैसा ही महाकुंभ के महाप्रयास में भी दिखा। लेकिन पीएम मोदी की स्पीच समाप्त होते ही रायबरेली सांसद राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी के अन्य नेताओं ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सदन में बोलने वाले थे या जानकारी समय रहते नहीं दी गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पूरे मसले पर विपक्ष को नहीं बोलने दिया गया। ये कैसा न्यू इंडिया है। राहुल गांधी ने इसी के साथ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बेरोजगारी के बारे में भी बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी को कुंभ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सदन परिसर में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में राहुल गांधी ने कहा कि कुंभ हमारी परंपरा है, इतिहास है, संस्कृति है, लेकिन हमें इस बात की शिकायत है कि प्रधानमंत्री ने कुंभ में जान गंवाने वालों के बारे में कुछ नहीं कहा, मृतकों को श्रद्धांजलि तक नहीं दी। हमारे विद्यालय में एडमिशन लें, एडमिशन जल्दी लें क्योंकि सीटें सीमित हैं। हमारा संपर्क नंबर नीचे दिया गया है। जल्दी करें और हमारे स्कूल को विजिट करें। कांग्रेस ने राज्यसभा में आज मंगलवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने शून्यकाल में सदन में यह विषय रखते हुए कहा कि शेयर बाजार में अप्रत्याशित गिरावट से 95 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशकों को अब भारतीय बाजार पसंद नहीं आ रहा है, उनका भरोसा नहीं रह गया है। उन्होंने भारी मात्रा में अपना पैसा निकाल लिया है। इस कारण भारतीय शेयर बाजार में 12% की गिरावट आई है और मोदी सरकार चुप्पी साध कर बैठी है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे निवेशकों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक मंदी की चिंता के कारण लोग आशंका से ग्रस्त हैं। आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की आर्थिक नीति देश को बर्बादी और तबाही की ओर ले जा रही है। प्रमोद तिवारी ने कहा, मैं सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि वे निवेशकों को राहत पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए। जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर प्रमोद तिवारी का वीडियो पोस्ट किया। उसमें लिखा कि दलाल स्ट्रीट रक्त रंजित हो गया है, चारों तरफ तबाही मची हुई है। शेयर मार्केट में 30 साल की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 5 माह में 95 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। आगे लिखा कि विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार अब आकर्षक नहीं लग रहा है। विदेशी निवेशकों ने 1.67 लाख करोड़ बाजार से निकाल लिए हैं। विदेशी निवेशक अमेरिका और चीन के बाजार की तरफ जा रहे हैं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स करीब 9 महीने के बाद पृथ्वी पर वापस लौट रही है। वह धरती पर लौटने के लिए रवाना हो चुकी है। अंतरिक्ष में इतना वक्त गुजारने के बाद जब वह वापस लौटेंगी तो उनके अनुभव पूरी दुनिया जानना चाहेगी। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स के नाम एक पत्र लिखा है और उन्हें भारत आने का भी न्योता दिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में महीनों तक रही सुनीता विलियम्स को लिखे पत्र में पीएम मोदी कहते हैं कि
हमें आप पर और आपके काम पर गर्व है। उन्होंने कहा कि मैं जब अमेरिका दौरे पर गया तो उस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आपकी सेहत के बारे में पूछा था। पीएम मोदी ने लिखा कि आपकी उपलब्धियों पर 1 अरब 40 करोड़ भारतीय गर्व करते हैं। पीएम मोदी ने अपने पत्र में लिखा, आप भले ही पृथ्वी से हजारों मील दूर रही हैं, लेकिन हमारे दिलों के सदा करीब बनी रहीं। भारत के लोग आपकी अच्छी सेहत और मिशनर की सफलता की कामना करते हैं। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को भारत आने का भी न्योता दिया है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।